रामू एक सीधा साधा किसान था। उसका दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता। वह अपनी माँ के साथ गांव के बाहर छोटे से घर में रहता था। पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। अब रामू ही माँ का सहारा था। रामू का खेत गांव में मशहूर था। वहां की सब्जियां इतनी ताजा और हरी होती कि लोग कहते, रामू की सब्जी खाओ तो स्वाद ही बदल जाता है। रामू जब खेत में पानी डाल रहा था, तभी उसने देखा कि मिट्टी पर अजीब से पैरों के निशान हैं। रामू ने सोचा, किसका काम हो सकता है ये? गांव के दूसरे छोर पर राजू रहता था। राजू भी किसान था, लेकिन उसकी सब्जियां उतनी अच्छी नहीं होती थीं। गांव वाले उससे सब्जियां लेना ही पसंद नहीं करते थे। यह देखकर राजू जलता और सोचता, आखिर लोग रामू को ही क्यों चाहते हैं? मुझे भी नाम और पैसा चाहिए। एक रात राजू किसी अजनबी से खेत के पीछे बात कर रहा था। वह कह रहा था, तू मुझे वो दवा और पाउडर ला दे, इससे सब्जियां चमकदार लगेंगी। पास ही से गुजरते चरवाहे ने कुछ आवाजें सुनी, लेकिन ठीक से देख न पाया। अगले दिन से राजू ने सब्जियां आधे दाम में बेचनी शुरू की। आओ आओ, आधे दाम की सब्जियां, ताजा और चमकदार। गांव वाले लालच में आ गए। अरे इतनी सस्ती और देखने में भी सुंदर। आओ आओ। धीरे धीरे रामू के ग्राहक कम होने लगे। रामू घर आकर माँ से बोला, अम्मा, सब मेरे पास से क्यों हट रहे हैं? माँ बोली, बेटा, धैर्य रख, मेहनत का फल देर से मिलता है। गांव में मेले का दिन आया। इस बार पंचायत ने तय किया कि पूरे गांव के लिए बड़ी खिचड़ी बनेगी। राजू को मौका मिला। उसने अपनी सब्जियां सप्लाई कर दी। लोग खुशी खुशी खाने बैठे। पर थोड़ी ही देर में बच्चों और बुजुर्गों के पेट में दर्द होने लगा। गांव में हाहाकार मच गया। भीड़ में एक बच्चा चिल्लाया, चाचा, ये सब्जी तो रामू की नहीं, राजू की थी। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा, क्या सचमुच राजू ने कुछ गड़बड़ की है? गांव की चौपाल में सभा बुलाई गई। सेठ जी बोले, आज सच्चाई सामने आनी चाहिए। रामू चुपचाप खड़ा था। गांव वाले शक की नजरों से उसे भी देखने लगे। रामू का दिल टूट रहा था। राजू घबरा गया। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, मैंने राजू की बोरी में सफेद पाउडर की डिब्बी देखी थी। नहीं, ये झूठ है। पंचायत ने दोनों के खेत की जांच करने का आदेश दिया। रामू के खेत में सब कुछ स्वाभाविक और हरा भरा था। राजू के खेत में असली फसल कम थी। पड़ताल के दौरान एक थैला मिला, जिसमें वही पाउडर रखा था। अब तो सब समझ गए कि सब्जियों को चमकाने और वजन बढ़ाने के लिए मिलावट की जा रही थी। सेठ जी बोले, गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ करना सबसे बड़ा अपराध है। राजू घुटनों पर गिर गया। मुझसे गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी। माफ कर दो। पंचायत ने सख्त फैसला किया। राजू को हर बीमार परिवार की सेवा करनी होगी और अपने खेत को प्राकृतिक खेती से दोबारा सुधारना होगा। गांव वाले रामू के घर पहुंचे। रामू भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम पर भी शक किया।
असली सच्चाई देर से सामने आई। रामू मुस्कुराया और बोला, सच्चाई की जड़ कभी सूखती नहीं। मेहनत भले देर से रंग लाए, पर हमेशा मीठा फल देती है। कुछ महीनों बाद राजू सच में सेवा करने लगा और रामू की सब्जियां फिर पूरे गांव में छा गईं। लालच से मिली सफलता थोड़ी देर की होती है। असली इज्जत मेहनत और सच्चाई से ही मिलती है। अम्मा, अम्मा, बेटा, एक छोटे से गांव में गोमती नाम की औरत रहती थी। उसका पति रामसुख मजदूरी करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बीमार रहने के कारण काम पर नहीं जा पा रहा था। घर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कभी कभी उन्हें सूखी रोटी और नमक से ही पेट भरना पड़ता। गोमती रोज गांव के अमीर घरों में काम करने जाती थी। उन्हीं में से एक था धनपति हरिराम का घर। हरिराम बड़ा व्यापारी था, लेकिन दिल का बहुत कठोर और लालची था। उसका घर सोने चांदी से चमकता था, मगर गरीबों के लिए उसके दिल में जगह नहीं थी। सुबह सुबह गोमती अपने टूटे फूटे घर का काम निपटाकर हरिराम के घर पहुंचती। अरे गोमती, देर हो गई आज फिर से। देखो ना, इतना बड़ा घर है, झाड़ू पोछा, बर्तन और रसोई का काम पड़ा है, और तू आराम से आती है। गोमती हाथ जोड़कर बोली, माफ कर दीजिए मालिक, रात को मेरे पति को तेज बुखार था। दवा ढूंढने में देर हो गई। अब मैं काम जल्दी जल्दी निपटा दूंगी। हरिराम नाक सिकोड़ते हुए बोला, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे काम में कमी ना हो। सबसे पहले आंगन चमकना चाहिए, उसके बाद सारे बर्तन, फिर रसोई। और हाँ, मेरे घर में सिर्फ ताजा आटा और घी का ही उपयोग होता है, समझी? कोई गलती हुई तो निकाल बाहर कर दूंगा। बेचारी गोमती चुपचाप काम में लग जाती। झाड़ू पोछा करके, बर्तन मांजकर वह रसोई में बैठ जाती। वहां अनाज के ढेर लगे रहते। घी और मिठाइयों की महक से उसका मन बेचैन हो उठता। उसके दिमाग में सिर्फ अपने बेटे का चेहरा घूमता, जो अक्सर भूखा ही सो जाता था। शाम होते होते जब गोमती लौटने लगती तो हरिराम उसे कहता, ये लो तुम्हारे काम का इनाम। ताजी रोटी तो हमारे घर में मेहमानों के लिए होती है। तू ये जली हुई काली रोटियां ले जा, तुम्हारे घर वाले तो खा ही लेंगे। गोमती बिना कुछ बोले वो काली रोटियां उठा लेती। आंखों में आंसू होते, मगर होठों पर कोई शिकायत नहीं। घर जाकर वही रोटियां अपने पति और बेटे को खिला देती। अगले दिन भी वही सिलसिला दोहराया गया। हरिराम ने उससे कहा, आज मेहमान आ रहे हैं, बहुत सारी रोटियां सेंकनी है, मगर ध्यान रहे एक भी रोटी जले नहीं। गोमती ने पूरा दिन मेहनत की। गरम तवे के सामने खड़े खड़े उसके हाथ जल गए, मगर उसने ढेर सारी नरम सुनहरी रोटियां बना दी। शाम को जब मेहमान चले गए, हरिराम फिर बोला, अरे गोमती, ये देख, इतनी सारी रोटियां बच गईं, मगर आधी जल गई हैं। हमारे घर में कोई नहीं खाता। तू इन्हें अपने घर ले जा। तुम्हारे गरीब पेट में तो ये भी स्वादिष्ट लगेंगी। गोमती कांपते हाथों से जली हुई रोटियां उठाती और घर लौट आती। उसका बेटा मासूमियत से पूछता, माँ, आज मौसी ने हमें भी मिठाई दी होगी ना? गोमती अंदर से टूट जाती, लेकिन मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, यह देखो, खास रोटियां। फिर वह आंसू छुपाते हुए बेटे को काली रोटी खिला देती।
इसी तरह दिन गुजरते गए। लेकिन एक दिन गांव में बड़ी पूजा रखी गई। हरिराम के घर पूरे गांव को बुलाया गया। हलवाई आए, दर्जनों पकवान बने, पूरी, कचौड़ी, हलवा, जलेबी। पूजा के बाद सब मेहमानों को भोज कराया गया। अंत में बहुत सारा खाना बच गया। हरिराम ने हंसते हुए कहा, आमद। अरे गोमती, देख ये जली हुई रोटियां और टूटी मिठाइयां बची हैं। हमारे घर में इसका कोई इस्तेमाल नहीं। तू इन्हें ले जा, तुम्हारे घर के लिए यही काफी है। गोमती ने थैले में सब रख लिया। घर लौटते वक्त उसके पैर कांप रहे थे। रास्ते में वह पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। वही पेड़ था जहां गांव वाले मानते थे कि धरती माँ का वास है। गोमती फूट फूट कर रो पड़ी। हे धरती माँ, कब तक मैं अपने बेटे को ये जली हुई रोटियां खिलाती रहूंगी? अगर मेरी गरीबी का कोई अंत नहीं तो मुझे यहीं समा लीजिए। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। उसकी बात सुनते ही अचानक पेड़ के नीचे हल्की सी रोशनी फैली। एक आवाज गूंजी, गोमती, तेरे आंसू झाया नहीं जाएंगे, ये थैला खोल। गोमती ने कांपते हाथों से थैला खोला और दंग रह गई। उसमें काली रोटियों की जगह सोने की थाल में सजी गर्मागर्म पूरी, जलेबी और तरह तरह की मिठाइयाँ थीं। वह भागी भागी घर पहुंची। बेटा खुशी से उछल पड़ा। उसका बीमार पति भी मिठाई खाते ही तंदुरुस्त हो गया। धीरे धीरे उनके घर में धन धान्य आ गया। खेत लहलहा उठे। उनका टूटा घर एक सुंदर हवेली में बदल गया। जब यह खबर गांव में फैली तो हरिराम की आंखों में जलन भर गई। उसने सोचा, अगर गोमती को जली रोटियों से इतना धन मिला तो मुझे तो और भी ज्यादा मिलेगा। अगले दिन उसने जानबूझकर अपने लिए जली हुई रोटियां थैले में भर लीं और उसी पेड़ के नीचे बैठकर बोला, हे धरती माँ, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे भी धन दौलत दो। धरती माँ की आवाज गूंजी, हरिराम, तूने हमेशा गरीबों का अपमान किया। तेरे दिल में केवल लालच है, तुझे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे ही हरिराम ने थैला खोला, उसमें से सड़ी गली बदबूदार चीजें निकलीं। उसी पल उसका सोना चांदी मिट्टी हो गया। उसका महल खंडहर में बदल गया। हरिराम पछताता रह गया। उसने समझा कि ईश्वर सिर्फ उसी की मदद करते हैं जिसके दिल में करुणा और सच्चाई होती है। गरीबों को तुच्छ समझने वाला हमेशा खाली हाथ रह जाता है, लेकिन जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और सच्चाई से जीता है, उसकी झोली ईश्वर खुशियों से भर देते हैं।